नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आशा होगी कि आप लोग अच्छे ही होंगे इस कोरोना पीरियड में। जहाँ तक है आप लोग अच्छे ही होंगे, घर पर ही रहें, सेफ रहें। कल हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथम के कुछ सवाल हल किए थे। हमने एक सवाल शायद दे भी दिए थे करने के लिए। आज उसी पर देख लेते हैं क्या उसका आंसर रहा होगा। हम लोग उसी को हल करते हैं। देखिए सवाल था, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक की ओर चलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश रहेगी हमारी, ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगी उस पर हम आज उस पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, कल हमने एक सवाल दिया था, लॉग 0.72 बेस में 100 का मान ज्ञात करना था। और वो दिया था क्या, लॉग बेस 10 इक्वल 0.30, लॉग बेस 10 इक्वल 0.477, यही दिया गया था। इसके आगे 0 भी लगा था, 0 यहाँ पर 1। ओके, ये लिखा था, उतना भी लिखते कोई दिक्कत ना होती। अब हम लोग करते हैं, हम लोग हल करते हैं। चलिए, मान पूछा है इसका, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग 72 लिख सकते हैं। जैसे 10 हम लोग काटेंगे तो नीचे 100 बढ़ा सकते हैं। अब बेस में तो 100 था। ओके, ये हमने काट कर 2 अंक बढ़ा लिए, 10 हम लोग बढ़ा लिया। अब देखिए, जब इसको बढ़ा लिए तो आप ये देखिए m/n का फार्मूला लग गया है। यहाँ आप लगा लीजिए, लॉग m का स्थान 72 है, माइनस लॉग 100 हो गया m इंटू n। अब देखिए ये सेम हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब इसको तोड़ लीजिए आप, लॉग 100, 9 से 72 तोड़ सकते, तो 9 का मतलब है 3 के पावर 2, 8 का मतलब है 2 के पावर 3। कोई दिक्कत, हमने इसको इस रूप में तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग m के स्थान पर ये प्लस लॉग n, -1 था, 1 कर दिया। अब देखिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हल करिए। यहाँ से ये m है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे जब, ये तो आप एक स्टेप आउट करना चाहे तो ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। देखिए अगर हम करना चाहे यहाँ से, तो इसमें भी 1/2 होगा, अरे 1/2 नहीं, सॉरी, 100 की पावर 2, यहाँ पर भी 100 की पावर 2, तो यहाँ पर 1/2 निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा। तो डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो अंदर बचा क्या, लॉग, ये आगे आएगा 3 बेस 10 2 प्लस ये भी आगे आ गया 2 लॉग 10 3 -1। ओके, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे क्या किया, इस 100 को, जो 100 है, 100 को क्या कर लिया, केवल 100 को 10 की पावर 2। हमने बताया था जब बेस में पावर हो तो वो घात बटे में आगे आ जाती है। हमने ये फार्मूला बताया था पहले। ये बाहर आ गया, इसमें भी बाहर आया होगा, तो हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया। तो ये m के पावर n मतलब ये 10 बन चुका है, क्योंकि 2 तो हमने बाहर ले लिया ना, 10 बचा। तो ये n जो था हमारा आगे आ गया घात, और इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया, बेस 10 हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़। अब देखिए लॉग 2 बेस 10 पर मान कितना दिया, इतना। अब देखिए 1/2 3 इंटू, इसके स्थान पर डायरेक्ट रख दीजिए 3010 प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 0.4771। ओके, इसको हल करेंगे जब आप, तो इसका गुणा कर दीजिए, देख लीजिए 1/2 0 3 3 1 कम 3 3 0 0 3 3 का 9 आ गया, प्लस इसमें जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2 2 7 14 4 हासिल 1 2 7 14 15 को 5 हासिल 1 2 चौके 8 1 9।
-1। अब इसको अब जोड़ लीजिए, आएगा 1/2 1.8572। देख लीजिए 2 4 3 7 5 5 9 9 18, 4 अंक दशमलव लग गया, -1। अब देखिए इसको आप काटेंगे जब, कितना आएगा, 2 9 18, 2 8 6, -1। ओके, आप इसको घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा, कितना आएगा, 0.714 आंसर। इसका एक और रूप भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसका दूसरा रूप लिखने, बार के रूप में लिखना, मतलब जो पुनरावृत्ति होती है बार बार उसकी। ये हो गया, हमने ये किया था। आप लोग आशा होगी कि आपको समझ में आया होगा, ये किए होंगे, हमने दिया था। आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए आज हम लोग दशमलव पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल में आप बहुत गहराई समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। देखिए अगर हम दशमलव पढ़ें, दशमलव, डेसिमल, डेसिमल। अच्छा देखिए, दशमलव प्रणाली 3 भागों में बटी है, मान लेते हैं, बांट लेते हैं ताकि आपको सरल हो सके। देखिए एक पहला होता है शांत दशमलव, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ओके, ये टर्मिनेटिंग होता है। अशांत, अशांत पर आवर्ती दशमलव, अशांत पर आवर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब एक होता है वो होता है अशांत दशमलव तथा गैर आवर्ती, अशांत दशमलव तथा गैर आवर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए इस पे हम लोग बहुत ध्यान समझेंगे, जो ना समझ में आया आप कमेंट करके आप दूसरे दिन पूछ लें, और इसमें जो सवाल आपको फंसे वो आप लगा लीजिएगा, और जो ना आए वो आप हमसे पूछ लीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ओके, और आप जो आ रहा है वो लगाते चलिएगा। देखिए शांत का मतलब होता है ऐसा दशमलव, ऐसी संख्या दशमलव लिखियो जो वो रुक सके, मतलब वो जाकर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए, वो होती है शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कोई भी संख्या, देखिए 3.435, ये रुक गई है संख्या, मतलब दशमलव के बाद जाकर वो स्टॉप हो जाए। इसका मतलब है कि वो संख्या जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए वो क्या होगी, शांत होगी। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव की संख्या है? अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे शांत दशमलव की संख्या है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाए, रुक जाए, संख्या क्या हो जाए, रुक
जाए, मतलब कहीं ना कहीं दशमलव के बाद जाकर स्टॉप हो जाए। और इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो जाए और फिर वो रुके ना, मतलब रिपीट हो जाए, जाकर रिपीट हो जाए वो और संख्या वो अनंत तक जाती रहे। इसका मतलब है ना तो रिपीट हो ना तो रुके हो। इस पर आते हैं। अच्छा देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कह देते हैं कि 1/3 लेते हैं। अभी जैसे आप 3 से भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं, दशमलव कितना आएगा, रुक ही नहीं रहे, मतलब ये क्या हो गया, आशांत आवर्ती में हो गया, मतलब ये अशांत हो गया, मतलब रुकी नहीं। इसका मतलब हमको अब चेक करना है कि संख्या कब शांत होगी। शांत होने के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2/5, इसको हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखिए दशमलव के बाद स्टॉप हो गई संख्या। अगर हम ले लें, मान लेते हैं 9/2 ले लेते हैं। अब इसको भाग देंगे आप, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, देखिए रुक गई ना, देख रहे हैं। अच्छा तीसरा लेते हैं, हम कह दें कि 7/7 मान लीजिए 10 है। अब देखिए 10 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो कट जाएगी संख्या, आगे क्या रुक गई दशमलव के बाद। इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी संख्या में चाहे जो संख्या हो, ये संख्या चाहे जो हो, कोई भी संख्या ले लें, अगर उसमें 2 के रूप में कोई संख्या होगी, वो क्या होगी, शांत दशमलव होगी। समझिए, यहाँ पर कोई भी संख्या को जब हम हर में, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। देखिए किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं, या तो 2 के कोई गुणज से भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं मतलब अगर हर में 2 के रूप में कोई संख्या है तो संख्या क्या होगी, निश्चित है केवल 2, तो संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती। या तो 5 हो, हर में 5 हो जाए, फिर भी यह संख्या देखिए स्टॉप हुई। कोई भी संख्या आप ले लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं वो जाकर रुक जाएगी। ओके, कहीं ना कहीं वो जाकर स्टॉप हो जाएगी। और देखिए जैसे हम किसी संख्या को ले लेते हैं 2 के पावर कोई भी संख्या, इसका मतलब 2 × 5 ही तो था। जैसे ये मान लेते n है और ये m है। देखिए 2 और 5 के रूप में है तो संख्या क्या होगी, 100% वो शांत आवर्ती होगी। ओके, क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। ये संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। तो आप यहां से एक नोट तैयार कर सकते हैं, क्या, यदि किसी संख्या के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो, वह संख्या शांत आवर्ती होगी। ओके, वो संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत होगी। समझ में आया? आप ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 के रूप में हो तो वह संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी, शांत संख्या होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर दशमलव के बाद रुकेगी। ओके, ये हमने डिटेल दिखा दिया। किसी भी संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, पावर चाहे जो हो सकती है, 2 और 5 ही केवल हो तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। चलिए देखिए, ये समझ में आया। ओके मित्रों, अब देखिए इसके बाद हम लोग इस पर चलते हैं, शांत आवर्ती के बाद इस पर आते हैं अशांत आवर्ती में। अब देखिए ऐसी संख्या लें अशांत आवर्ती, अशांत पर दशमलव आवर्ती हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग,
ये संख्या क्या हो, रुके ना, बट रिकरिंग, बार बार क्या होती रहे, पुनरावृत्ति होती रहे उसकी, बार बार पुनरावृत्ति होती रहे। जैसे मान लीजिए 0.6355 डॉट डॉट, ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 635 पावर बार, लगा सकते हैं। ओके, इस पे लगा सकते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या में हर में, किसी भी संख्या के हर में 3, 7, 11 और 13 का गुणांक हो, किसी भी संख्या के हर में अगर 3, 7, 11, 13 का गुणांक होगा, वह संख्या क्या होगी, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगी। ओके, किसी भी संख्या के गुणांक में जो डिनोमिनेटर होगा या तो हर होगा, हर में 3 का गुणांक या 7, किसी भी संख्या की 3, 7, 11, 13 का कोई गुणांक आता है तो संख्या क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। ओके, ये समझ में आया। हमको यही देखना है कि ये संख्या अगर आती है उसके गुणांक में तो क्या हो जाएगा, संख्या हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। उस पर चलते हैं। आशांत दशमलव आवर्ती में, जैसे देखिए अब उस पर आते हैं हम लोग। जैसे बोल दिया आशांत दशमलव भी हो, गैर आवर्ती हो, मतलब ऐसी संख्या लेना जो क्या हो, बार बार ना आए लेकिन उसका अनंत तक प्रसार होता है। जैसे मान 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, देखिए बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन ये संख्या कहाँ तक प्रदर्शित कर रही है, अनंत को डिनोट कर रही है। इसका मतलब है कि अगर यदि कोई, आप इसको निकालेंगे, अगर कोई भी, आप याद कर लीजिए, यदि कोई संख्या स्क्वायर रूट हो, घनमूल हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ हो, कोई भी हो, कोई भी संख्या होगा ये, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6, वो संख्या क्या होगी, यदि कोई संख्या रूट n का करणी में हल ना हो तो वह संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, मतलब कोई भी संख्या, चाहे वर्गमूल हो, चाहे देखिए जैसे मान लेते हैं इतना लिखा है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, आप जब हल करेंगे तो ऐसे ही हल करते चले जाए। अगर ऐसे लिखना हो, चाहे फोर्थ रूट हो, इसका वर्गमूल निकल ना सके, मतलब जिसका हल ना हो वो संख्या क्या होगी, हमेशा वो क्या होगी, आशांत दशमलव गैर आवर्ती होगी। ओके, आप इसको यही ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या, इस वाले पार्ट को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी संख्या के हर में 3, 7, 11, 13 का गुणज बन जाए या गुणांक हो या फैक्टर बन जाए, के रूप में फैक्टर बन जाए, तो वह संख्या क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगी। ओके, उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा अच्छे से। आप यही याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो वो नीचे 3, 7, 11 और 13 के गुणांक के रूप में या फैक्टर के रूप में बन जाए तो संख्या क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं सवाल पर, 1-2 सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, अब सवाल लेते हैं एक।
जैसे सवाल ले लें, क्वेश्चन है 13/8 है मान लेते हैं। ओके, 13/8। क्या यह शांत है, अशांत है? आप इसको आप चेक कर सकते हैं। आप 13/8 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अभी हमने बताया यह संख्या क्या होगी। देखिए 2 की पावर 3 है, संख्या दिख रहा है कि शांत होगी। आप कैसे प्रूफ कर सकेंगे? देखिए अगर हम देखें 2 यहाँ पर तो है, किसी भी संख्या को अगर चेक करना तो हर में 10 के रूप में, मतलब 10 के गुणज में आए तो संख्या क्या होगी, हमेशा शांत प्रदर्शित करेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, तो आप क्या करिए, इसमें 10 बनाने के लिए क्या आवश्यकता होगी? किसी भी संख्या को 10 इकाई का अंक 0 प्राप्त करने के लिए उसमें 2 और 5 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 की पावर 3 गुणा ऊपर कर लेते हैं, 5 की पावर 3 नीचे। जितनी घात होगी उतने ही करना है, बराबर रहे। अब देखिए इसमें 13 गुणित ये हो जाएगा 125 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 3। अब इसको लिखेंगे 13×5 = 65 हासिल 6, 13 × 26 6 32 हासिल 3, 13 कम 13 3 16 बटे, ये देखिए 2 × 5 = 10, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1 2 3, 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 लिख दिए तो आप इसमें 3 अंक थे 0, तो यहाँ पे काट कर कितना बढ़ा देंगे, 1.625। देखिए स्टॉप हो गई, संख्या क्या रही होगी, शांत होगी। ओके, अगर आप दूसरा लेना चाहें, इसे दे दें 11/8, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 11/2 की पावर 3, 5 की पावर 3 ऊपर और 5 की पावर 3 नीचे। 11 गुणित 125 बटे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऊपर 3, 11×5 = 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 हासिल 2, 11 कम 11 2 13। यहाँ पे इतना आएगा 1 2 3 1 2 3 आंसर आ। ओके ओके मित्रों, यहाँ पर समझ में आया? आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। हमारे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ओके, थैंक यू।